देखिए, भारत पहले ही भारत में बहुत तरह की समस्याएं वो जो है वो जन्म भी ले चुकी है और वो बहुत तेजी से उसका प्रभाव लोगों के ऊपर भी है। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह का जो है उस तरह का अभी जो है गैर बराबरी है आर्थिक आधार पे, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसे समय में हमें किसी भी तरह के युद्ध से दूर रहते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। हालांकि ईरान हमारा मित्र मंडल देश रहा है, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, हमने साथ मिलकर प्रशिक्षण किए, ट्रेनिंग की है, या फिर जो है जब पाकिस्तान के साथ हमारे इशू हुए, हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। आज इस धर्म का भी जो है राजधर्म का भी पालन भारत को करना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही, किसका दबाव है, इसका जवाब भी सरकार को ही देना है। लेकिन हम लोग, फिर मैं आज कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि हम प्रथम रंगते भारतीय हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की शक्ति के साथ खड़े हैं, और सरकार अपने आप को अकेला ना समझे, देश उनके साथ खड़ा है। उनको मजबूत डिसीजन लेना चाहिए, किसी आगे झुकना नहीं चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं महसूस कराना चाहिए। और अगर कहीं इस तरह जिस तरह की अभी हमला हुआ और 32 जो हैं वो जो समुद्र में हमला हुआ और 32 श्रीलंका के साथियों ने जो बचाए हैं, तो ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि देश जिस तरह की परिस्थिति बन रही है दुनिया में, तो ये वर्ल्ड वॉर जैसी हालात बनने की वो हो रही है। तो हम देश को, भारत के अगर प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ये केस में कोई भी योगदान करके अगर हम इसको रोक सकते हैं तो प्रयास करने चाहिए। अच्छा, आप हमेशा अपने जो अलग तरीके का काम है उसको कुछ जाने जाते हैं करने की कोशिश में। आपने एक बार फिर वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की जो एक पत्र लिखा है, उसमें क्या? देखिए, मैं लगातार पिछले 2024 से पत्राचार कर रहा हूँ। सिर्फ पत्राचार नहीं करता हूँ, बार बार उसका रिप्लाई भी वो करता हूँ, और अगर कहीं ऐसा होता है कि पत्र का जवाब नहीं आ रहा है तो फिर से जो है उनको उसमें जो है रिमाइंडर भी कराता हूँ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में 23,000 ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जो वित्त विहीन हैं। वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अध्यापक जो पढ़ाते हैं, गुरुजी जो पढ़ाते हैं, जो हमारी महिला जो हैं गुरु जो हैं वो पढ़ाती हैं, और ये एक शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से जो है भविष्य तैयार होता है। तो वहाँ जब टीचर जो अध्यापक हैं वही जो है वही संतुष्ट नहीं होगा, उसी को मानदेय जो है वो सही नहीं मिलेगा, तो वो अपना काम कैसे ईमानदारी से कर पाएगा, सही तरीके से कर पाएगा? उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। देखिए, 4 लाख से ज़्यादा अध्यापक हैं वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों में। ना उनको ईपीआई का फ़ायदा मिलता है, ईएफआई का, ना ही उनको जो है पीएफ का फ़ायदा मिलता है, ना ही उनको जो है मेडिकल जो है इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है, और भी जो है उस तरह के भत्ते और उन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उनको नहीं मिलता है। साथ साथ जो है मानदेय इतना कम है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो भी उनसे ज़्यादा मानदेय उनको मिलता होगा, या ये कहें दूसरे शब्दों में, मनरेगा का जो मजदूर है वो भी उनसे ज़्यादा मानदेय प्राप्त करता है। इतने कम मानदेय में वो पढ़ाने काम कर रहे हैं। शिक्षण एक जो शिक्षा नीति बनी है उसमें शिक्षा को इतना महत्व दिया गया, तो शिक्षण के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मेरा तो सरकार से मांगे को नियमावली बनाए। जब हम न्यूनतम वेतन को समझते हैं, जब हम ये समझते हैं कि भाई गरिमाई जो है वेतन मिलना चाहिए, सम्मानपूर्वक वेतन मिलना चाहिए, तो उनके लिए एक नियमावली, 4 लाख अध्यापक गुरु हैं जो वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं, उनके लिए एक नीति बनानी चाहिए, एक नियमावली बनानी चाहिए कि कम से कम इतना मानदेय तो उनको मिले कि वो अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह कर सकें और अपने काम को भी संतुष्टि भाव से कर सकें, जो बच्चों के भविष्य बनाने का काम है। तो ये मैंने मांग उठाई और मुझे उम्मीद है सरकार का संज्ञान लेगी, और नहीं संज्ञान लेगी तो जिस तरह से हमने शिक्षकों की आवाज़ उठाई, संविदा कर्मियों की भाइयों की आवाज़ उठाई, जिस तरह से हमने जो है अनुदेशकों की आवाज़ उठाई, शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठाई, पुलिस के भाइयों की, आंगनबाड़ी आशा बहनों की, भोजन माताओं की, पंचायत सहायकों की, रोजगार सेवकों की आवाज़ उठाई, पीआरडी के जवानों की, होमगार्ड भाई जवानों की आवाज़ उठाई, इस तरह से इस मामले को भी हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। और जब तक इनके वेतन में वृद्धि नहीं होती है तब तक हम ये जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, इनकी आवाज़ को मजबूती से उठाते रहेंगे, और सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करते रहेंगे।